यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं हूं कड़बाग साईं नेत्रालय के जस्ट बगल में अभियान 40 IAS में, और अभियान 40 IAS ने फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी के लिए सिलेक्शन टेस्ट 2025 का आयोजन करने जा रहा है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम इसका सिलेक्शन टेस्ट 2024-25 का परीक्षा कब होने वाला है, रिज़ल्ट कब होगा और क्या क्या फैसिलिटी इस मेरिट लिस्ट में आने के बाद फैसिलिटी क्या मिलेगा और कितने बैच में पूरा क्लास होगा, और जो छात्र इस टेस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं उनको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेगा। तो अभी मेरे साथ हैं अभियान 40 IAS के फाउंडर कम डायरेक्टर विलास कुमार। इनसे जानते हैं कि सिलेक्शन टेस्ट 2025 की तिथि कब है, रिज़ल्ट कब आएगा, जो छात्र सेलेक्ट हो जाएगा उनके लिए फैसिलिटीज़ क्या क्या है और बैचेस कितने चलेंगे। आइए इनसे जानते हैं। सर, अभियान 40 IAS सिलेक्शन मेगा सिलेक्शन 2025 का आयोजन करने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन तो ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम की तिथि कब है, कब एग्ज़ाम ले रहे हैं और रिज़ल्ट कब आएगा सर? देखिए, हम लोगों ने सारी चीज़ ये मीडिया कॉन्फ्रेंस में ही मैंने सारी चीज़ बताया था कि अभियान 40 IAS के द्वारा हमारा मेगा सिलेक्शन टेस्ट 2025 का लिया जा रहा है, जिसमें तो 200 बच्चे को निःशुल्क हम लोगों ने चयन करेंगे, जिसको रहने के, खाने का और एक क्लास का सारी फैसिलिटी 1 साल के लिए, 1 साल के कोर्स के लिए हम रखेंगे, जो उस बच्चे को यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ यूपीएससी रिजल्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने निर्धारित जो डेट था 24 नवंबर 2024 में हम लोग को लेना था, जिसको निर्धारित हम लोग ने तय कर लिया। जितनी फार्म गिरा है उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने ही संस्थान में कंकड़बाग ब्रांच और बोरिंग रोड ब्रांच को मिलाकर टोटल सीट हम लोग ने अरेंज कर चुके हैं। क्वेश्चन सारी फैसिलिटी बन चुका है और आज 24 तारीख की तैयारी हम लोगों ने कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। उन बच्चे को 24 तारीख को रिपोर्टिंग टाइम हमारे यहाँ है, 10 बजे बच्चे पहुँच जाएंगे और उनका क्लोजिंग टाइम है 10:45 में क्लोजिंग टाइम है और 11 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जिसमें 2 पाती में होगा। 100 नंबर का GS का पेपर है जो 2 घंटा में होगा और 1 घंटा का हमने मेंस का है जो 8 क्वेश्चन होगा, उसमें 4 क्वेश्चन ही सोल्व करना होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, मेगा सिलेक्शन टेस्ट में तो एग्ज़ाम का डेट आपने बता दिया, कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा ये भी आपने बता दिए। बहुत सारे छात्र जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं इसमें, वो ये जानना चाहेंगे कि बच्चे को मार्क्स कैसे मिलेगा, क्या अगर क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग भी का रखा हुआ आपने? हाँ, मेरे यहाँ नेगेटिव मार्क्स भी है, नेगेटिव मार्क्स भी हम लोग हैं और उसका सिलेक्शन का एक दर्ज हमने प्रक्रिया डाले हैं, जिसमें 50% से ऊपर जिनका मार्क्स होगा उन्हीं को हम सेलेक्ट करेंगे। इस बार मेगा सिलेक्शन टेस्ट 2025 में कितने स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन करवाया है, कितने एग्ज़ाम दे रहे हैं? टोटल लगभग जो है 400 से 500 बच्चे हमारे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसमें हमारा अनुभव है कि 250 से 300 बच्चे हमारे यहाँ एग्ज़ाम में बैठेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट तो आएगा, रिज़ल्ट के बाद जो जिस बच्चे में प्रतिभा है अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये भी वो जानना चाहेंगे कि इसमें फैसिलिटीज़ क्या है, बैचेस कितना चलेगा, एक बैच में कितने बच्चे को आप रखेंगे, ये थोड़ा सा हर स्टूडेंट जानना चाहेगा। देखिए, एक बैच में मात्र 40 बच्चे को ही हमारे यहाँ रखने का है, जो गवर्नमेंट का मापदंड है नया पॉलिसी में। उसी के हिसाब से हमने 40 बच्चे को पहला एक बैच में हमने तय करेंगे, जिनको रहने का, खाने का, उनका सिलेबस, रिकॉर्डिंग, उनको क्लास करवाने का सारी जिम्मा संस्थान लेगी। अच्छा सर, ये अभियान 40 IAS जो है निःशुल्क क्लास तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से दे रहे हैं आप लोग, लेकिन ये मेगा सिलेक्शन टेस्ट में 2025 में जो सेलेक्ट होते हैं उनको निःशुल्क कक्षा के साथ फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा, जिससे वो आगे यूपीएससी के तैयारी में आगे यूपीएससी भी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं वो? देखिए, हमारा मिशन ही है अभियान 40 IAS का, तो उनको
अवरी जो मेरा जो है उद्देश्य है कि पहले से हम लोगों ने निःशुल्क क्लास दे रहे थे सारी चीज़। बाकी इसमें एक है कि इनका गार्जियन को भी हम लोग को जोड़ेंगे और गार्जियन को भी सोचना जाएगा। जिस बच्चे को हम लोग को रहने का खाने का सिर्फ फाउंडेशन को यूपीएससी के लिए तैयारी होगी और यूपीएससी क्रैश करने के लिए इनको जो कोर्स होती है 14 महीना 12 महीना, उनको 12 महीना का हम लोग क्लास करा के और उनको सही मार्गदर्शन दे के उनको तैयारी कराएंगे जिससे यूपीएससी हमारा रिजल्ट दे सके। अच्छा, जो भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत सारे तो कोचिंग में जाते हैं, लेकिन आपने एक अभियान चलाया हुआ कि प्रतिभा कभी छिपने नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप मेगा सिलेक्शन टेस्ट आयोजित भी कर रहे हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है उनका मार्गदर्शन सही ढंग से हो, एक अच्छे मेंटोर उनको मिले, अच्छे टीचर उनको मिले। इसके लिए क्या कर रहे हैं सर आप? देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ टीम बना हुआ है जो गुरुदेव बहुत से हमारे शिक्षाविद जुटे हुए हैं, बहुत से आईएएस आईपीएस से जुटे हुए हैं, आईआरएस से जुटे हुए हैं। उन लोग सभी बच्चों को आके मार्गदर्शन और टिप्स बताएंगे कि आप यूपीएससी क्रैश कैसे करेंगे और बाद महीना में 10 दिन में 5 दिन में जैसे उनको सर्वे जब मौका मिलता है जिनको, वो आके इनको टिप्स देंगे, बताएंगे। अच्छा सर, मान लीजिए किसी आपके ये मेगा सिलेक्शन टेस्ट में जो बच्चे चयनित हो जाते हैं, जो छात्र का चयन हो जाएगा, अगर यूपीएससी का पीटी निकाल क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर देते हैं, एक जगह हर स्टूडेंट फंसता है इंटरव्यू में, तो क्या आपने मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी इसमें रखी है कि जो बच्चे आएंगे उनको मॉक इंटरव्यू दे देंगे? मेरे यहाँ तो शुरू से ही मॉक इंटरव्यू का टीम बहुत काफ़ी अच्छे हैं। जो एक्स चेयरमैन यूपीएससी का है, मेंबर हैं, बीपीएससी के एक्स चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, बहुत काफ़ी लोग जुटे हुए हैं जो हमारे यहाँ अच्छा मॉक इंटरव्यू लेते हैं, देते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जो एग्ज़ाम 24 को आप ले रहे हैं उसका रिज़ल्ट कब आएगा? और उसके बाद ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एडमिशन कब से ओपन कर रहे हैं आप? देखिए, एडमिशन 20 से 26 हमारे यहाँ जो होगा ये थी ये 1 से 10 के बीच में एडमिशन का नियम है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगा और रिजल्ट जो है इसी माह के लास्ट में हम लोगों ने देंगे। 30 नवंबर को रिजल्ट होगा और एडमिशन के लिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। तो सर एडमिशन तो हो जाएगा, उसके बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी होता है, काउंसलिंग प्रोग्राम उसको बोलते हैं, ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। और क्लास कब से शुरू करेंगे और ओरिएंटेशन क्लास कब से? देखिए, सारी चीज़ करते हुए दिसंबर में मेरा संस्था का 12वां ख़त्म हो रही है, 13वां का उसका स्थापना दिवस है। उसमें जो बच्चे मेरे यहाँ टॉप करेंगे उनको भी सम्मानित हम करेंगे और उस पर हमारा गौतम बुद्ध ज्ञान विकास फाउंडेशन का 12वां वर्ष खत्म हो गई है, 13वां में घुसे हैं। उसमें हम लोगों ने 5 वो का सम्मानित करते हैं, पर्यावरण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, मानवाधिकार पे, इससे भी को करके और मेरे यहाँ जो बच्चे टॉप करेंगे उसको बच्चों को भी हम लोगों ने सम्मानित करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की। उसके बाद 1 जनवरी से इनको क्लास शुरू होगा। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ऑनलाइन आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ गड़बड़ी इंटरनेट में आ रहा हो, कुछ आपके साइट में गड़बड़ी आ रहा हो सकता है उनका नाम तो पंजीकृत हो गया होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया, तो उनके लिए कुछ ऐसा है कि अभी भी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? देखिए, जो बच्चे को छूटा हुआ जो नहीं हो पाया वो आके करा सकते हैं या आके सेंटर पर पहले आ जाएं और हमारे पदाधिकारी जो इंचार्ज हैं, जो फार्म भर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनसे संपर्क करें। वो फार्म भर के उनको जो है ना जमा लेके एडमिट कार्ड वो बना के इशू करेंगे। कुछ छात्र ये भी जानना चाहते हैं कि अभी आपने बताया भी है कि एग्ज़ाम कैसे ले, पहले एक पीटी पहले, उसके बाद उसमें बच्चे जो आएंगे उसका मेंस की केवल दोनों जितने छात्र रहेंगे सबका पीटी और मेंस होगा। सभी स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ 100 का जीएस का पेपर है लेंगे जो 2 घंटा का होगा, जो पीटी का होगा, और 8 क्वेश्चन हम देंगे जिसमें 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें मेंस का 1 घंटा का समय देंगे। उस दोनों को मिलाकर हम रिजल्ट देंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स के लिए जम के मेहनत कर रहे हैं, अगर आप में प्रतिभा है तो अभियान 40 आईएएस आपके लिए रेडी है और 24 नवंबर को मेगा सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। उसमें 200 बच्चों का चयन करेंगे और 30
नवंबर को आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जनवरी स्टार्ट होते ही आपकी कक्षा शुरू हो जाएगी, तो देर मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि निःशुल्क विथ हॉस्टल विथ ऑल मार्गदर्शन, अगर यूपीसी फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं और एक बार क्लियर करना चाहते हैं वन टाइम, तो एक बार आइए, एग्जाम दीजिए और आगे की तैयारी जारी रखिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राकेश, जनपद न्यूज, पटना।